हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के श्लोक सूत्र लेंगे अपन। अध्याय 4, श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये चारों की रचना मैंने की। ये प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके अंतर्गत जिसकी प्रवृत्ति जिस अंदाज की हो, उस अंदाज का उसको वर्ण दिया गया। जैसे कि कोई सतोगुणी है, वो ईश्वर के रास्ते चल रहा है, भजन करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, नामस्मरण करता है, ईश्वर के रास्ते सत्संग करता है, इसको सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य बोला जाता है। सात्विक प्रवृत्ति में जो जीता हो, यानी सतोगुण में, वो व्यक्ति ब्राह्मण है, न कि जाति से ब्राह्मण। रामायण में जैसा आता है कि ब्राह्मण के बारे में, पर वो गोस्वामी तुलसीदास बोले होंगे, इसे शास्त्रों में कभी कभी लिखा हुआ है, पर वो कहाँ तक सच है पता नहीं। रामायण में आती है एक चौपाई की, उसमें अर्थ यह है कि ब्राह्मण शूद्र से शूद्र हो, चांडाल से चांडाल हो, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। एकदम नीच से नीच हो, गिरा हुआ हो, फिर भी वो पूजनीय है। प्यारे मित्रों, ये आत्मा गवाह नहीं देती, ये कहाँ तक सच है पर लिखा गया। पर शास्त्रों में, जैसे मैं कुरान में भी कुछ पढ़ा हूँ, थोड़ा कुरान का भी मैं बातें बोलते रहता हूँ। हसन और राबिया के बीच चर्चा हुई। राबिया ईश्वर को, अल्लाह को अनुभव कर ली थी अपने अंदर, और हसन फकीर जो था वो बस बहिर्मुख था, इधर उधर भटकते रहता था। एक बार राबिया की कुटिया में आया है। राबिया कुरान को कूड़ा करकट में फेंक रखी थी, जहाँ झाड़ू मारते वो कचरा जहाँ रखते ना, उधर कुरान को उधर फेंक रखी थी। हसन आया, तिलमिला गया, राबिया ये कौन है जिसका दिमाग फिर गया, अपने शास्त्रों को कूड़ा करकट में फेंक रखा है, कुरान को। राबिया बोली, मैं फेंकी? ओ तो पहले ही पागल, अभी और पागल तेरा दिख रहा है। अपना धर्मशास्त्र है कुरान, मोहम्मद पैगंबर ने उसके अंदर उतरी थी,
उसको तो कूड़ा करकट में फेंक रही। हाँ बोले फेंकी। वासन धूल झटकते हैं इधर उधर सब। अंदर देखते हैं तो लाल रेशा मार रखी थी कहीं कहीं कुछ रिचायों पर। हसन और तिल मिला गया। राबिया ये दिमाग किसका फिरा? मोहम्मद पैगंबर का झूठ बोला तो उस ये इस पर लाल रेशा कौन मारा? राबिया बोली मैंने। तो हद पार कर गई। मोहम्मद पैगंबर के अंदर अल्लाह उतरा था, उसने ही ये सब बोला है, वो क्या गलत हो सकता है? तब राबिया बोली कि मैं अल्लाह को जानी हूँ, मैं परमात्मा को जानी हूँ, और जो परमात्मा को अल्लाह को जान लेता है ना, उसके लिए शैतान कोई नहीं रह जाता, सभी परमात्मा ही दिखते। जैसे गीता में भी आता है ना, प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन जिसको ये तत्व का बोध हो जाता है, अनुभव, उसको सभी में परमात्मा दिखता है। हसन मोहम्मद पैगंबर यदि अल्लाह को परमात्मा को अनुभव किए हैं, वहाँ पर वो ऋचा में क्या है पढ़ो। उस ऋचा में ये लिखा हुआ है कि यहाँ शैतानों से नफरत करो। मोहम्मद पैगंबर के लिए शैतान बचा कहाँ? जब वो अल्लाह को जान गए तो वहाँ तो अल्लाह ही रह जाता, शैतान नहीं रह जाता। शैतान तुम्हारे अपने लिए रह जाता, उसने किसी ने डाल दिया है, मोहम्मद पैगंबर का नहीं है। इसलिए मैंने कुरान को साइड फेंक दी। तो जो ईश्वर को अनुभव कर लेता प्यारे मित्रों, वो शास्त्रों को भी समझता है अच्छी तरह, इसमें क्या डाला हुआ है, कौन डाला हुआ है, कहाँ से डाला हुआ है। अपन साधारण लोग नहीं जान पाते, अपन श्रद्धा भाव से उसको पढ़ लेते, सुन लेते, मान लेते, पर तत्व बोध जिसको हुआ वो व्यक्ति कुछ कुछ बातें काट छाट कर देगा। प्रभु श्री कृष्ण यहाँ ये 3 गुणों के अंदर जिसका जीवन है उसको 4 वर्ण में विभाजित किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप समझ रहे ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जाने तोची ब्राह्मण, मराठी में ब्रह्म को जो अनुभव कर लिया वो ब्राह्मण। और जो सात्विक तात्विक जीता है सतोगुण में, ओरिजिनल, जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो सच्चा ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण नहीं। यदि शूद्र भी ईश्वर की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, ईश्वर को अनुभव कर लिया, वो भी ब्राह्मण है। या जाति की बात नहीं। तो प्यारे मित्रों, सतोगुण में जीने वाला ब्राह्मण बोला गया, उसके स्वभाव के अनुसार। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय रजोगुण प्रवृत्ति में जीता है, और कुछ करता है, उसमें हुनर रहती है, ताकत रहती है। क्षत्रिय अपने लिए भी, अपने हक के लिए भी और दूसरों के लिए भी जीता है, रक्षा करता है दूसरों की भी। इसलिए क्षत्रिय रजोगुण वाला मामला, वो एक गुण के अंतर्गत उसका जीवन है, शूरवीरता से भरा हुआ, कुछ कर गुजरने का, वो रजोगुण के अंदर क्षत्रिय। तीसरी बात बोली वैश्य। वैश्य यानी जो काश्तकार, जो खेती करते, मेहनत करते, काश्तकारी करते हैं, माल पकाते खेती में फसल, और क्रय विक्रय करते हैं, व्यापार अपना, वो वैश्य। वैश्य यानी मेहनत करने वाला, खेती करने वाला, काम करने वाला, उसको वैश्य बोलते हैं। वो कुछ करता है, वो भी क्षत्रिय की तरह ही है, वो वैश्य। अब शूद्र, या कितना वर्ण बोले? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथा नंबर का शूद्र कौन? उसकी प्रवृत्ति के अनुसार जो तमोगुण में रहने वाला, नीचे के स्तर में, जिसके जीवन में एक शुद्रता है, यानी उत्कृष्टता नहीं, उत्तम नहीं, मध्यस्थता भी नहीं। जैसे शूद्र ऐसे वर्ग होते हैं ना, जो
छोटे मोटे काम करते हैं, जिनको शूद्र बोला जाता है अपनी साधारण भाषा में, ये मित्र आदि लोग जो होते वो टॉयलेट वगैरह साफ करते, ऐसा उनकी प्रवृत्ति के अनुसार वो शूद्र उनको वर्ण दिया गया कि भाई उस कैटेगरी में तुम्हारा स्वभाव है, तुम उसमें जीते हो, तो तुम्हारे लिए शूद्रता का एक डिपार्टमेंट। ये तीनों गुणों के अंदर किस गुणों में हम बरतते उसके अनुसार ये चारों विभाजन किया गया, बाकी जाति नहीं। जाति तो एक तुम्हारी ब्रह्म है। प्यारे मित्रों, दरिया साहब की बात याद आ रही। जाति हमारी ब्रह्म है, शून्य हमारा ग्रह है, अनाहत में विश्राम। ये ब्रह्म को जाने हुए की परिभाषा। तुम्हारी जाति ब्रह्म है, ये बाहर की जाति एक जीने के लिए है, एक जमावड़ा संगठन है, कोई दूसरा दबा न ले करके अपना भी। जैसे पशु पक्षी भी देखते हैं आप, पशु भी एक संगठन बना के रखते कि नहीं, उनका झुंड, उनकी टीम रहती है। पक्षी भी एक वो उनका संगठन, क्यों, दूसरा अटैक न कर जाए। ऐसे ही अपन मानव जो है, कोई हिंदू बन गया, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, जैन, अदर छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे अपना अपना संगठन, पर असल में तुम्हारी जाति ब्रह्म है, तुम्हारी अपनी सबकी। तो प्रभु श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में आकर्ता ही जान। अर्जुन, इन सभी की मैं रचनादि करता हूं, फिर भी मैं इनसे हटकर आकर्ता हूं। ये उनके स्वभाव के अनुसार मैं सब रचना करता हूं। परमात्मा जो है प्यारे मित्रों, अपने शरीर में भी रहता है। जैसे गीता का एक सूत्र है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, पर ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहता है, साक्षी भाव से बैठा रहता है। वैसे ही जैसे गाड़ी ड्राइविंग कोई कर रहा है, मालिक बैठा रहता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, उसके कर्मों के अनुसार उसके जन्म की वो रील चलते रहती है, वो सब कर्म होते रहते हैं। परमात्मा जो का तो साक्षी भाव से बैठा रहता है। तो प्यारे मित्रों, ऐसा परमात्मा अविनाशी है, आकर्ता है। आगे के सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण बोले, न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले सुरा इति माम ये अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्फुरा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। एक एक बात समझने जैसे प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन, कर्मों के फलों में मेरी स्फुरा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। अब ये समझे अपन। प्रभु श्री कृष्ण बोले कि मैं भी कर्म करता हूँ। एक श्लोक में तो प्रभु श्री कृष्ण बोले, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचिन नान वाप्तम न वाप्त वयम वर्तयेव च कर्माणि। अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्म करने योग्य नहीं है। नान वाप्तम वाप्त वयम, और मेरे लिए कोई अप्राप्त भी नहीं है, सब प्राप्त ही है। फिर भी मैं लोग दुनिया के लिए कर्म करता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पहले ही लोग निट्टल्ले आलसी प्रमादी मैं ही नहीं करूँगा, तो वो पहले ही पैर पे पैर रख के पड़े हैं।
फिर अखंड सो जाएंगे वो। इसलिए जो महान लोग होते, ग्रेट लोग होते, वो समाज के सामने कुछ तो भी करके बताते, रख देते, उस पर अनुकरण करती है समाज दुनिया। तो प्यारे मित्रों, अभी ये प्रभु श्री कृष्ण बोले कर्मों के फल में मेरी स्फुरा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। अब ये राज अपन भी समझ ले तो अपने जीवन में अपन जीते हैं प्यारे मित्रों, पर जाड़े मोटे जीते हैं। अपना खाना भी जाड़ा मोटा, जीना भी जाड़ा मोटा, रहना भी जाड़ा मोटा, मर भी जाना जाड़ा मोटा है। और फिर पैदा भी होंगे, जन्म तो भी जाड़े मोटे से, अपना वही रूल चलता है। पर ये यदि समझ ले तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा राज है। क्या बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण? कर्मों के फल में मेरी कोई स्फुरा नहीं। ये पहली बात समझे। हम कर्म करते हैं, उसमें हमारी स्फुरा रहती है। स्फुरा यानी खुशी खुशी, आनंद उत्सव अलग बात है, पर ये कर्म का स्फुरा खुशी रहती है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे ये मिलेगा, वो स्फुरा। कर्म के लिए ही कर्म यदि करेगा तो स्फुरा नहीं रहेगी। और जहाँ स्फुरा है यानी खुशी है, वहाँ गम भी है, उसके पीछे ही छुपा है। जहाँ सुख है उसके पीछे ही दुख छुपा है, उसके ही पीछे रहता है वो। तो यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण को कर्म क्यों नहीं बाध्य होते, बांधते, और हमारे को क्यों बांध लेते? अपनी चाहत। और मेरा जीवन का मैं इस पर रिसर्च किया हूँ प्यारे मित्रों, प्रैक्टिकली अनुभव। आज मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, मैं उनसे प्रश्न किया, प्रश्न, वो क्या उत्तर देते बेचारे। आपने ढंग से दी है मिक्सरिंग, कुछ थोड़ा बार उसमें थोड़ा कण तो थे उसके। मैंने प्रश्न किया कि पशु और पक्षी, पेड़ पौधे, ये तो माइनस पॉइंट पर जीते बेचारे, जैसा प्राकृतिक जीते, भूख लगी खाना खा लेना, प्यास पानी पी लेना, नींद आए सो जाना, चलना हो चलना, जो कुछ वो प्लस पॉइंट उनके जीवन में नहीं है। पर मनुष्य के जीवन में प्लस पॉइंट है, ये फैसिलिटी है मनुष्य में। तो मैंने प्रश्न किया कि मनुष्य की, फिर स्त्री पुरुष सब आ गए उसमें, बोला मनुष्य की सबसे बड़ी लाचारी क्या? मैं आपसे भी पूछता हूं, आप भी उत्तर नहीं दोगे, आप ज्ञानी हो गए सुन सुनकर, आप मौन बैठे रहना, केवल सुनना, पर आपके समझ में आए तो दे सकते हो। मैं पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी लाचारी क्या? बिल्कुल सीधा उत्तर है और एक ही शब्द में पूरा हो जाएगा, पर वो समझने जैसा है। आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को बोल रहा हूं, मैं उत्तर तो दूंगा यहां। मैं शास्त्रों से नहीं पढ़ा हूं ये उत्तर, किसी से सुना भी नहीं हूं मैं, मेरा रियल जिंदगी का अनुभव है, और मैं बोल रहा हूं। मनुष्य सबसे लाचार क्यों? वो यूं चाहत, मांग। अब ये कर्म की बात चल रही। प्रभु श्री कृष्ण बोले कि कर्मों में मुझे कोई स्फुरा नहीं होती, जहाँ स्फुरा नहीं यानी खुशी नहीं तो वहाँ दुख भी नहीं, जहाँ स्फुरा नहीं तो उसके पीछे गम भी नहीं। कर्म के लिए ही कर्म किया गया, बन गई चांदी डाल गड्ढे में, कर्म किया और छोड़ दिया। हमारी जो फर्ज थी हमने पूरी की, उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कर्म किया उसका जो फल मिले न मिले, मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, तो स्फुरा भी नहीं होगी और गम भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। हम दुखी इसलिए ही होते, खेती में कपास लगा देते, मुझे इतनी क्विंटल कपास आनी चाहिए, नहीं आई, कर्म तो किया पुल, पर पीछे हेतु था, स्फुरा थी, खुशी थी कि इतना माल आएगा मेरे को, नहीं आई। तुम्हारी स्फुरा खुशी गम में बदल गई।
तुम्हारी खुशी दुख में बदल गई। और तुमने यदि सच में कर्म के लिए ही कर्म किया होता तो आपको गम भी नहीं होता। जब खुशी ही नहीं, स्फुरा ही नहीं तो गम नहीं, खुशी ही नहीं तो दुख नहीं। आपने कर्म ही किया और आपको स्फुरा रह सकती है, यानी अंदर से वो स्फुरा जिसमें सुख दुख नहीं। प्रभु श्री कृष्ण को इसलिए स्फुरा नहीं होती, कर्म के लिए ही कर्म किया। तो अपन सबको प्रेरणा लेने जैसी है प्यारे मित्रों ये बात, कर्म के लिए ही कर्म करो, बंद मत जाओ। तुम्हारा कर्म का फल पूरा न मिलता हुआ लग रहा होगा तो आप दुखी रहोगे, वर्तमान भी खो दोगे। ये अभी जो क्षण मिला है वो भी खो दोगे। इसलिए ये बहुत बड़ा राज है। कर्मों के फल में मेरी स्फुरा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। ऐसे ही अपने को भी कर्म लिप्त नहीं करेंगे। कर्म जिंदगी के प्यारे मित्रों करते रहो। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। आप तत्व से जानना अलग बात है और मानना वो दूसरी बात है। दुनिया में करीब 90 से 95% मान के जीती है, जान के जीने वाले 5% लोग हैं। रियल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस जो जीवन में अनुभव, वो बड़ी बात है। मान्यता और गौण है। कभी भी मान्यता बिखर जाती है पर अनुभव नहीं बिखरता। तुमको ठोकरें लगी और उसका जो दर्द हुआ ना, तुमको पता है। किसी को ठोकर लगी, वो बोले कि मुझे ठोकरें लगती, तुमको भी न लगे, संभल कर चलना। तुम चलोगे संभल कर? तुमको लगी क्या ठोकर? नहीं ना। लगी होती तो दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, तो आप संभल कर चलते। उसको बोलते एक्सपीरियंस, अनुभव। तो प्यारे मित्रों, या तत्व से जो तत्व क्या होता है, हमारे अंदर आत्म तत्व है, परमात्मा का तत्व, जिसको परमात्मा ही बोला जाता है। उसका अनुभव कर लेने के बाद वो कर्म से नहीं बनता। वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखता है, इंद्रिय कर्म कर रही, मैं वो इंद्रिय हूं नहीं और इंद्रियों के कर्म हूं नहीं। मैं देखने वाला हूं, इंद्रिय अपने कर्म कर रही, हर इंद्रिय अपना काम कर रही है। आपको करना नहीं पड़ता, पर आप बीच में टांग अड़ाते हो, बीच में हस्ताक्षेप कर रहे। इंद्रिय किसको बोलते हैं? अभी आँख मुझे देख रही है, आपकी आँख, तो आप कोई उसको पैसा दिए क्या कि देख उधर? आप बैठे हो सही ढंग से, इंद्रिया वो जो है, हाथ पैर सब पूरा जो है, मन भी सब कुछ जो है, बैठे हैं अपने अपने काम कर रहे हो। करना पड़ रहा है कि तुमको कुछ? अभी इसको जो अनुभव कर लेगा तत्व से, वो आकर्ता हो जाएगा, सब कुछ करते हुए भी आकर्ता। इसलिए उसके लिए बंधन भी नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं उसके लिए। तत्व से जानना उसको बोलते हैं। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले कि इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। और हम तत्व से नहीं जानते तब तक प्यारे मित्रों कर्म का चक्कर चलते रहता है। तो तत्व जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंखें बंद करो, अपने अंदर टटोलो। अरे मिला ही हुआ है वो, अभी नई अनुभव होगा, पर इतना हिम्मत करके तो आंखें बंद करो कम से कम। वो ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, वो तत्व तुम्हारे अंदर है, कहीं से नहीं आता वो, आकाश पाताल से कि किधर से नहीं आता वो तत्व तुमको मिला हुआ है। हिम्मत करके आंखें बंद करके देखो,
आज्ञा चक्र में आके स्थिर करके देखो, नहीं कुछ हुआ, नहीं क्रिया हुई, कोई अनुभव नहीं हो रहा, नहीं हुआ, पर तुमने आग बंद किया, ये भी वो अंदर परमात्मा देखता है किस लिए आग बंद किया। लाइन में तो खड़े रह जाओ, क्यू में तो खड़े रह जाओ। तो प्यारे मित्रों, ऐसा तत्व से जान लेना बड़ी बात है। आगे का श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् तवं पूर्वे पूर्वत्रम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अर्जुन के प्रति प्रभु श्री कृष्ण प्रेरणाएं कर रहे उस बात के लिए। अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर, यानी पूर्व काल भूतकाल में जो हुए मुमुक्षु लोग, जो ईश्वर को जाने, उस तत्व को जाने और इस कर्म को इस हेतु से किया उन्होंने, उस अंदाज में तू भी कर। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। प्यारे मित्रों, ये जो अतीत में संत महात्मा हुए, महाअनुभवी हुए, उन्होंने जो किया, उनके इशारा वो छोड़ गए। अभी जैसे गीता है, ऐसे शास्त्र है, भजन है, जो महापुरुषों ने बोला, उनका अनुभव था वो, उसको यदि हम दिल से सही ढंग से, हृदय से यदि स्वीकार कर कर उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो अपने को उतनी ठोकरें नहीं खाने पड़ेगी। पर अपन ढिठाई करते हैं, अपन दादर मानते हैं, उसको दूसरा मानकर उसका अनुकरण नहीं करते अपन उस पर चलने का। वैसे ही जैसे कोई मर गया, वो जला रहे उसको, वो मर गया वो जल रहा है, अपन अमर करके अपन जिंदगी में बेतौफान जीते रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण वही बोल रहे, अर्जुन पूर्व काल में ऐसे जो हुए वैसा ही तू भी कर्म कर। वैसा ही कर्म करने का तात्पर्य जो पहले बोले वही, उसमें स्फुरा भी मत हो, वहाँ खुशी भी नहीं तो गम भी नहीं, सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं, कर्म के लिए ही कर्म करना। आगे का सूत्र, किम कर्म किम आकर्म इति कौवे अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि एत ज्ञात्वा मोक्षये अशुभात्। प्यारे मित्रों, यहाँ पर कर्म, आकर्म, विकर्म ये क्या होते हैं, इस पर मैं अगले श्लोकों में इसका भावार्थ करूंगा आगे के उसमें। इतना ही।